Okay, student, now we start the chapter 2 is matter around us pure. क्या हमारे चारों तरफ जो मैटर है वो प्योर है या नहीं है, ये चैप्टर हम लोग आज शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसमें शुरू करते हैं। किसको बोलते हैं प्योर? प्योर मैटर, प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं? और प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं? A pure substance is one which is made up of only one kind of particles. Right? A pure substance is one which is made of only one kinds of particles. ठीक है, द एटम सोविया क्या प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, जो कि सिर्फ एक पार्टिकल से मिलके बना होता है। जैसे ऑल एलिमेंट आर प्योर सब्सटेंस। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए कॉपर, कार्बन, सल्फर, आयरन, बहुत सारे जितने हैं, मर्क्यूरी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इतने बहुत सारे जितने भी हैं, कुछ कंपाउंड भी है। ठीक है, ऑल एलिमेंट या लिख सकते हैं यहाँ पे एलिमेंट एंड कंपाउंड भी लिख सकते हैं। कंपाउंड भी जो है प्योर, कुछ कंपाउंड जो प्योर होते हैं, जैसे क्या होगा, जो कंपाउंड कुछ प्योर होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जैसे हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ईटीसी बहुत सारे हैं। शुगर, जैसे शुगर हो गया, ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड है जो प्योर होते हैं और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो इम्प्योर होते हैं। तो ये हो गया प्योर सब्सटेंस के लिए। अब इम्प्योर सब्सटेंस हम किसको बोलेंगे? किसको बोल सकते हैं इम्प्योर सब्सटेंस? इम्प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे? अ मिक्सचर is one which contain two or more different kinds of particle, जैसे एटम या मॉलिक्यूल। ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस, जो मिक्सचर होता है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है, सॉल्ट और वाटर दोनों मिला होता है, शुगर सॉल्यूशन। जैसे एलपीजी, जैसे बायोगैस, ठीक है, जैसे टैप वाटर, ठीक है, ईटीसी, जैसे ऑरेंज जूस, शुगर कैन जूस, ये सभी क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस में आते हैं। क्योंकि इसमें जो है सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल्स नहीं होते हैं, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से मिल के बने होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से क्या होते हैं, मिल के बने होते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं मैटर को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, इम्प्योर प्योर में कैसे। जैसे देखिए मैटर है, ठीक है, इसके दो हो गए सब्सटेंस, एक हो गए क्या, प्योर, एक हो गया मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस के कितने हो गए, दो हो गए। क्या क्या हो गए, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड, ये दोनों ही प्योर सब्सटेंस में आते हैं। मिक्सचर में क्या हो गए, एक हो गया होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, एक हो गया हेट्रोजेनियस मिक्सचर।
एक हो गया हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। तो इस तरह से मैटर जो है वो डिवाइड हो चुका है। ठीक है, ये किस किस तरह से होता है, क्या होता है, मैं आगे आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए मैटर में क्या होता है, एक प्योर सब्सटेंस, एक मिक्सचर होता है। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड आते हैं, मिक्सचर में एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है और एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। एलिमेंट के बारे में आपको पता ही है। ठीक है, एलिमेंट के बारे में आपको पता ही है। एलिमेंट क्या होता है, जो कैन नॉट स्प्लिट कर सकता है, जो एक से दो में स्प्लिट नहीं कर सकता है। मैं फटाफट इसको लिख देता हूँ, ये सब सिर्फ डेफिनेशन के लिए है। एलिमेंट किसको बोलते हैं, ठीक है, एलिमेंट किसको बोलते हैं, एन एलिमेंट इज अ substance which cannot be split up into two or more simpler substance by the usual chemical method of applying heat, light or electric energy। हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो बताइए जो एलिमेंट क्या है, स्प्लिट नहीं करता है बाय यूजली मेकिंग हीट, लाइट, इलेक्ट्रिक एनर्जी। जैसे कॉपर, एग्जाम्पल में देख लीजिए कॉपर, इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉपर के ही एलिमेंट होंगे। ठीक है, जैसे आयरन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, जितने भी एलिमेंट है ये सब में क्या होंगे, सिर्फ उसी के सब्सटेंस होंगे और उसको हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा मेटल के बारे में तो आप लोग को पता ही है, मेटल किसको बोलते हैं, नॉन मेटल किसको बोलते हैं, मेटलॉइड किसको बोलते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है पहले भी। तो मैं इसमें छोटा छोटा सा आपको इसमें इंफॉर्मेशन दे दे रहा हूँ कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है। ठीक है, चलिए तो इसको मैं डिफरेंस के रूप में लिख दे रहा हूँ, ताकि अगर आप लोग को डिफरेंस पूछता है, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, तो भी लिख देंगे। अगर सिंगल भी पूछता है कि मेटल क्या होता है, हाँ नॉन मेटल क्या होता है, तो आप वैसे भी लिख देंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं पहले डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मेटल नॉन मेटल लिख लीजिए। क्वेश्चन आप देखिए, एक तरफ मेटल लिखते हैं, एक तरफ नॉन मेटल। एक तरफ मेटल, एक तरफ नॉन मेटल। मेटल क्या होता है, मेटल आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। ठीक है, इट कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट। मेटल क्या होता है, मेटल क्या होता है, मेलिएबल होता है और डक्टाइल होता है। मतलब क्या होता है, इसको जो है हम पीट के एक चादर की तरह भी बना सकते हैं और इसको खींच के हम एक वायर की तरह भी बना सकते हैं। जिस चीज़ को हम खींच के वायर की तरह बना सकते हैं या पीट के एक चादर की तरह या उसके शेप को चेंज कर सकते हैं, उसे हम लोग मेटल बोलते हैं। जबकि नॉन मेटल क्या हो गया, नॉन मेटल आर brittle, they are neither malleable
नॉर डक्टाइल, नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, ना ही ये मेलिएबल होता है, ये क्या होता है, ना ही ये मतलब इसको नॉन मेटल को क्या होता है, अगर हम हथौड़े से पीटते हैं तो वो बिखर जाता है, टूट जाता है, सीट के रूप में चेंज नहीं होता है, और ना ही इसे हम तान के तार की तरह बना सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है मेटल नॉन मेटल में। चलिए दूसरा डिफरेंस देख लेते हैं मेटल नॉन मेटल का। तो मेटल का जो दूसरा डिफरेंस है वो क्या है, मेटल आर गुड conductor of heat and electricity, metal is the good conductor of heat and electricity, जबकि नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल, मेटल से हीट इसलिए देखिएगा, कॉपर आयरन ये लोग का क्या बनता है, वायर बनता है, ताकि जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। ठीक है, यानी मेटल जो है गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उससे हीट भी पास हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी भी पास होता है। बट नॉन मेटल से ना ही हीट पास हो सकता है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। चलिए तीसरा डिफरेंस देख लेते हैं इन दोनों के बीच में। तीसरा डिफरेंस है मेटल और लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब क्या होता है, शाइनी, मतलब एंड कैन बी पॉलिश्ड, और कैन बी पॉलिश्ड, और क्या हो सकता है, वो पॉलिश्ड भी हो सकता है। यानी मेटल को जब हम पॉलिश करेंगे तो वो चमकने लगता है, लेकिन नॉन मेटल को जब हम पॉलिश करेंगे वो शाइनी नहीं होता है। ठीक है, नॉन मेटल आर नॉन लस्ट्रस, नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होता है, वो कैसा होता है, डल, मतलब उसको शाइन करने से वो जो है मतलब नहीं चमकेगा। ठीक है, और भी बहुत सारा चीज़ होता है। ठीक है, जैसे 4 नंबर में देख लीजिए, मेटल आर स्ट्रॉन्ग, टच करने पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल आर नॉट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं मेटल और नॉन मेटल का। ठीक है, मेटल में जैसे एग्जांपल जैसे लिख लीजिए, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, हाँ ETC बहुत सारा। और नॉन मेटल के एग्जांपल दे दीजिए, कार्बन, ठीक है, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, और भी बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, बहुत सारा जो है और नॉन मेटल में आप दे सकते हैं एग्जांपल। देखिए एग्जांपल तो अपने मन से आप बहुत सारा दे सकते हैं, बहुत सारा। सल्फ़र हो गया, ठीक है, इसमें कार्बन भी हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन, बहुत सारा चीज़ होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इसको, अगर सिर्फ पूछेगा डिफाइन मेटल तो पूरा का पूरा सिर्फ मेटल का लिख दीजिएगा, डिफाइन अगर नॉन मेटल बोले तो नॉन मेटल का लिख दीजिएगा, अगर दोनों का डिफरेंस बोलेगा तो इस तरह से आप डिफरेंस भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप लोग का ये रहेगा। अब मैं कुछ नोट्स में लिखाता हूँ, आपको चीज़। देखिए मेटल के लिए एक नोट्स में क्या है, नोट देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट नोट्स है। नोट क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट। ऑल द metals are solid except one metal, mercury, which is a liquid। मर्क्यूरी का पता है आप लोग को Hg होता है, ठीक है, सिंबल Hg होता है। ओके, तो देखिए ऑल द मेटल, जितने भी मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं। सिर्फ मर्क्यूरी ही एक ऐसा मेटल है
जो लिक्विड फॉर्म में रहता है। और यही बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। यही जो क्वेश्चंस है आप लोग को पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, तो देख लिया आपने ऑल द मेटल्स और जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। बस सिर्फ मर्क्यूरी ही एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, और यही जो है क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। चले आए करते हैं। ओके, नाउ से हो गया ये। अब हम लोग मिक्सचर पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है मिक्सचर पढ़ते हैं। मिक्सचर किसको बोलते हैं? अ सबस्टांस इज अ मिक्सचर इज a substance. Mixture is a substance which consists of two or more element or compound not chemically combined together, ठीक है। combined together, ठीक है। मिक्सचर उसको बोलते हैं जिसमें क्या होते हैं, दो गैस कंबाइंड टुगेदर। जैसे एग्जांपल हो गया एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या होता है, मिक्स होता है, ठीक है। ये सब क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। अब आपको पता ही है मिक्सचर दो टाइप का अभी पढ़ाया मैंने, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो सबसे पहले टाइप ऑफ मिक्सचर पता ही है, दो टाइप का होता है। पहला होता है होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। चलिए अब हम लोग करते हैं पहला होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। हम लोग करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं? दोज मिक्सचर in which the substance are completely mixed together and are indistinguishable from one another are called ओके। होमोजेनियस मिक्सचर क्या हो गया? दोज मिक्सचर इन विच द सब्सटेंस आर कंप्लीटली मिक्स टुगेदर एंड इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर, मतलब एक दूसरे से उसको अलग नहीं कर सकते हैं, वो एक दूसरे से पूरी तरह से मिल जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। मतलब ऐसा मिक्सचर जिसमें सब्सटेंस को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। और जितने भी होमोजेनियस मिक्सचर है उसे ऑल होमोजेनियस मिक्सचर आर कॉल्ड सॉल्यूशन। जितने भी होमोजेनियस मिक्सचर है
उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। उन सभी को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इसका कुछ एग्जांपल देख लीजिए। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे शुगर सॉल्यूशन, जब शुगर को पानी के साथ मिला दीजिए तो आप पता नहीं कर पाएंगे इसमें से चीनी कौन सा है और पानी कौन सा है, यानी एक दूसरे से मिक्स हो जाता है। सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ETC। और भी बहुत सारे होते हैं, अल्कोहल होता है उसमें भी, जिसमें मतलब सिंपल सी बात जानिए, जिसमें हम अगर मिक्स करते हैं तो उसको फिर हम अलग नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग अलग नहीं होता है या अलग नहीं दिखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, ठीक है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं दोज मिक्सचर in which the substance remain separate and one substance is separate spread throughout the other substance as small particle, droplet or bubble are called हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर, जैसे हेट्रोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल आप देख लीजिए। ठीक है, जैसे सस्पेंशन ऑफ चॉक इन वाटर, जैसे सस्पेंशन ऑफ चॉक इन वाटर, जैसे चॉक को अगर आप वाटर में डालते हैं तो ये कैसा हो गया, हेट्रोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल हो गया। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे हैं, जैसे मिक्सचर ऑफ सैंड इन वाटर, जैसे मिक्सचर ऑफ सैंड इन वाटर, अगर आप सैंड को वाटर में डाल दीजिए वो भी क्या हो गया, एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बहुत है। आपके इस बार बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस किया है, इसलिए ज़्यादा कुछ पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। कुछ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन है। ठीक है, आप लोग का सिलेबस में इतना ही दिया है, इससे ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। ठीक है, कुछ एलॉयज़ को आप लोग के चैप्टर से शायद हटा दिया है। ठीक है, तो हम लोग जो है आज यहीं तक रखते हैं इसको। ठीक है, इसको अच्छे से याद कीजिए। ठीक है, इसको अच्छे से याद कीजिए। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसके आगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब आप लोग का क्लास जो है चलता जाएगा और फटाफट कंप्लीट करते जाइए। ठीक है, क्योंकि आप जो है सिलेबस आपका कंप्लीट आप करते जाऊंगा इसको। ठीक है, जितना जो सिलेबस में है उतना ही पढ़ना है। इस बार सिलेबस बहुत रिड्यूस किया है तो कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए फटाफट जो मैं कराते जा रहा हूँ उसको याद करते जाइए। चाहे वो फिजिक्स में करा रहा हूँ या आपको बायोलॉजी में करा रहा हूँ, वो फटाफट याद करते जाइए। ठीक है, तो आज के लिए क्लास इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।